यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2225 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्राण के उद्धार के बारे में प्रभात मनन के बीते सत्र में हम याकूब 1:21 से मनन कर रहे थे। हम ये देखे थे कि हम अपने दैनिक जीवन में करने वाले कई काम करने हेतु निर्णय लेने में प्राण की क्या भूमिका है। हमारे शरीर या आत्मा से मिलने वाले सलाहों को प्रायोगिक तल में लागू करने हेतु निर्णय लेने वाला हमारा प्राण ही है। इसलिए ही प्राण का उद्धार यदि नहीं होता हो तो हम कभी भी एक पवित्र जीवन बिता नहीं पाएंगे। जब मैं पवित्र जीवन करके बताता हूं, आप ये बात नहीं भूले कि बाइबल में पवित्र जीवन का अर्थ यीशु मसीह के समान जीवन ही है अथवा यीशु मसीह के समान जीना है। परमेश्वर के वचन जो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से कहता है, हमारी आत्मा हमारे प्राण के साथ साझा करती है। शरीर की अभिलाषाओं से बढ़कर आत्मा से मिलने वाले पवित्र निर्देशों को जो पवित्र आत्मा वचन से हमारी आत्मा के साथ साझा किया है, जीवन में लागू करने के लिए प्राण शरीर को सलाह देने की क्षमता रखने की अवस्था को प्राण का उद्धार कह सकते हैं। निम्न कार्य प्रार्थना, वचन का अध्ययन एवं पवित्र जीवन बिताने वाले अन्य मसीही विश्वासियों के साथ नियमित संगति इत्यादि से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वचन की प्राप्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवन का ज्ञान केवल वचन का अध्ययन से ही मिल सकता है। पवित्र जीवन बिताने वाले अन्य विश्वासियों के साथ हमारी संगति से पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। प्रार्थना हमें इसके लिए करनी है कि परमेश्वर के वचन को जो हम सुनते हैं उसे लागू करने के लिए शरीर को निर्देश देने में हमारा प्राण आत्मिक रूप में सशक्त हो। इन बातें कहने के पश्चात याकूब आगे कह रहा है कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। परमेश्वर के वचन के प्रति एक भूख और प्यास रहे बिना हम कभी भी पूर्व में बताए गए एक भी काम कर नहीं पाएंगे। वचन से यदि हमें प्रेम हो तब ही वचन सीखने की कोशिश हम करेंगे। वचन से हमारा प्रेम ही वचन का पालन करने वाले अन्य विश्वासियों के साथ संगति करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। वचन से हमारा प्रेम ही वचन का पालन करने हेतु प्राण को सशक्त बनाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वचन से हमारा प्रेम ही सही संगति एवं सही प्रार्थना करने के लिए हमारी प्रेरणा बन जाती है। इसलिए याकूब कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो, अर्थात हमारी सोच, इच्छा तथा कर्म वचनानुसार का बनाओ, अन्यथा मसीही स्वयं को कहलाते हुए भी हम अपने आप को धोखा देने वाले बन जाएंगे। अर्थात हम कभी भी अपने जीवन से मसीह को खुश नहीं कर पाएंगे और इसलिए ही वचन का पालन अपने जीवन में करना बहुत ही जरूरी है। वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण को सशक्त करना होगा। वचन के पालन करते हुए प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबकी मदद और सहायता करे। एक और धन्य दिन की शुभकामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में
पाने का साधन है यह। पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने